Adab Sistrikal, those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams। तो बेसिकली अब मैंने काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि मैं एक्टिविटीज़ जो है वो मैं एक्टिविटीज़ डालूंगी। तो मैं 10th क्लास की जो है वो मैंने अब क्योंकि मैंने बेसिकली वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मैं 7th चैप्टर पे हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया एक्टिविटीज़ मैंने अभी तक कुछ भी अपलोड नहीं करी है, तो लेट मी अपलोड सम एक्टिविटीज़। आई एम रियली सॉरी फॉर द book appearance. This is not my book, this is one of my students which I have borrowed because I didn't got the book from the school basically। फर्स्ट पार्ट मुझे नहीं मिला। तो चलो फर्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ 10th क्लास NCERT बुक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। भाई हम दिस वी आर नॉट डूइंग इट प्रैक्टिकली, सो इट्स ओके फाइन। इट वुड बी बेटर इफ द स्टूडेंट वेयर suitable eyeglasses। Why? We'll come to know that one now। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन हमने क्लीन कर दिया, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। तो सैंड पेपर तो कुछ भी आपको पता होगा ब्राउनिश सा कलर का होता है। हम लोग उसे कुछ भी लोहे का कुछ भी सरफेस मिलेगा तो उसको हम लोग रब करने के लिए उसे यूज़ करते हैं, राइट। तो सैंड पेपर हम लोग कुछ भी बड़ा रफ सा होता है, ग्रीनिश एंड ब्राउनिश उसका बैकग्राउंड सा होता है, वो कुछ भी साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। तो दिस इज़ बेसिकली विच वी आर यूजिंग इट टू क्लीन अप। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। सो दिस इज टोंग्स विच इज़ बीन यूज्ड, ठीक है ना, कुछ भी पकड़ने के लिए फॉर होल्डिंग इट। द थिंग विच दे आर यूजिंग इट कॉल्ड एज stones। नाउ tongs, अब burn it with the spirit lamp और बर्नर, कलेक्ट द ऐश इनटू द वॉच ग्लास। ठीक है चिल्ड्रन, अब क्योंकि यहाँ पे बर्निंग प्रोसीजर हो रहा है तो ऑब्वियसली द फ्यूम्स आर गोइंग टू बी कमिंग अप व्हेन यू बर्निंग समथिंग, फ्यूम्स विल कम। सो डेफिनेटली दैट्स द रीज़न दे आर टेलिंग यू टू कीप इट अवे फ्रॉम द आई और वेयर अ आई ग्लास प्रेफरेबली। अगर आप अवे फ्रॉम द आई भी रख रहे हैं तो भी आप आई ग्लास पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है तो वो एयर के अंदर बर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव यू अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर आपने मेरा वो नहीं देखा है केमिकल रिएक्शंस और इंट्रोडक्शन का वो पार्ट, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है एयर के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे को देगा डैजलिंग वाइट फ्लेम। और जो क्योंकि वाइट फ्लेम दे रहा है तो कौन सा पाउडर आएगा, वाइट पाउडर आएगा। अब वाइट पाउडर को हम किस में कलेक्ट कर रहे हैं, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम रिबन एयर के अंदर है, तो एयर के अंदर क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होती है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और रिएक्शन बिटवीन अ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज हैपनिंग बिकॉज दैट इज व्हाट इज देयर इन द एयर इन अबंडेंस, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या होगा, Mg+O2 है, तो ऑब्वियस ही बात है Mg के आगे भी आप 2 लगाओगे, इधर भी आप 2 लगाओगे इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है ना, समझ में आया। अब क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके आपको एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट्स द रीज़न इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्टिविटी 2 पे, टेक अ वेरी गुड लुक एट इट। अब एक्टिविटी 2 क्या है, अब हमारी भाई लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन की बात हो रही है, ये हम लोगों ने मिक्सअप कर दिया। अब ये हमारे को क्या दिखाता है, तो ऑब्वियस ही बात है लेड नाइट्रेट हम लोगों का जो होता है वो वाइट इन कलर होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी वाइट इन कलर होता है। ये दोनों जो मिक्सअप हो जाते हैं तो ये येलोविश कलर के हो जाते हैं, हमारे को येलोविश लेड आयोडाइड मिलता है, ठीक है ना। वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, हम लोगों ने लेड नाइट्रेट सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया, लेड और नाइट्रेट का ये हो गया, NO3 नाइट्रेट होता है ना, और लेड का Pb2+ होता है, तो ये फार्मूला हो गया। हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड लिख लिया, ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि KNO3 फॉर्म हो रहा है, PbI2 फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी आर डिस्प्लेसिंग द आयंस, प्लस माइनस प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चिल्ड्रन, समझ में आया। तो वाइट अब वाइट मिलके जो है हमारे को येलो दे रहे हैं, और ये जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, येलोइश कलर दे रहे हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर है, और ये हमारे को डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, समझ में आया। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं 1.3 के ऊपर। तो 1.3 में क्या है भाई, एक कॉनिकल फ्लास्क इन्होंने ले लिया है। अब या तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्रीन जिंक ग्रैनुअल्स के साथ,
तो भाई अब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है दोनों के दोनों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, और ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई हम लोग एसिड के साथ खेल रहे हैं, तो वी आर नेवर एवर डाइल्यूटिंग द वाटर इनटू द एसिड, वी आर डाइल्यूटिंग द एसिड इनटू द वाटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये जो है वो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, है ना, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, राइट। तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। अब जब वो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है बबल्स के साथ, ठीक है। अब क्योंकि बबल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में, हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हमारा कॉनिकल फ्लास्क जो है वो हॉट टू टच हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, और इट इज़ सेइंग और गिविंग अस अ साइन दैट इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे को ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे, तो दिस इज़ एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब इसी में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं जिंक ग्रैन्यूल के साथ। तो भाई हमारे को इतना अच्छी तरीके से पता है कि अगेन जो है जिंक ज़्यादा वो है ना, रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली बात है सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2SO4 है हमारा, ठीक है। अब H2SO4 इज़ गोइंग टू बी भाई चेंज्ड, बिकॉज ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो अगेन हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी और ये जिंक SO4 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देख रहा है, हम लोग यहाँ पे चेंज इन द अकरेंस और स्टेट ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, change and occurs in state of change which occurs in the state of zinc granules, because of which reason zinc sulfate has been made and hydrogen gas has been released. Again hydrogen gas release हो रही है तो increase in the temperature होगा, which tells us again that this is an exothermic reaction and this is also an single displacement reaction. समझ में आया चिल्ड्रन। अब हम लोग आ जाते हैं भाई 1.4 पे। तो 1.4 जो है, आई एम रियली सॉरी फॉर द कंडीशन बिकॉज दिस इज़ नॉट माई बुक, आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन। नाउ टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है, हम लोगों ने ले लिया भाई। अब इसको हम लोगों को वाटर के साथ मिक्स करना है। तो अब हमारे को वाटर के साथ मिक्स करके हमारा क्या होगा, तो क्विक लाइम जो है अगर हम लोग बीकर में लेके उसमें वाटर डालेंगे, तो एक बात हमारे को समझ लेनी है कि भाई क्विक लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ वो बहुत विग्रसली जो है वो विग्रसली मतलब बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। बहुत विग्रसली मतलब बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और हमारे को देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ स्लेक लाइम, ठीक है ना, विच इज़ स्लेक लाइम। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा बेस भी है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्लेक लाइम हमारे को दे रहा है। अब दूसरी बात है, इस बात को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट मुझे एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज टू रिएक्टेंट्स आर गिविंग मी वन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे विगरसली इट इज़ रिएक्टेंट, सो इट्स गोइंग टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो, ठीक है ना। व्हेन एटम मूव्स अ लॉट, ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप थक जाते हो, और जब आप बहुत ज़्यादा खेलते हो या बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आपकी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है ना। सेम गोज़ ओवर हियर, जब एटम बहुत ज़्यादा मूव करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इसका रिएक्शन हमारा क्या होगा, CaO जो क्विक लाइम है हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CaOH दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक लाइम विद हीट, ठीक है चिल्ड्रन। सो और भी मैं एक्टिविटीज़ लेके आऊँगी, टेक अ वेरी गुड लुक एट इट. I hope you guys are understanding it. This is Alice Raj. Please like and share and subscribe my videos. And I'm signing off.